ऐसा विधायक कहीं देखा नहीं होगा। 30,000 लोगों को अयोध्या भेजा, पूरा उन्नाव कर रहा प्रणाम। उन्नाव के एमएलए ने राम भक्तों का जीता दिल। राजनीति में अक्सर नेता चुनाव के समय दिखाई देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता भी खत्म हो जाती है। लेकिन उन्नाव सदर की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसकी चर्चा सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के घरों, गलियों और दिलों तक पहुंच चुकी है। नाम है पंकज गुप्ता। कहा जाता है कि किसी भी नेता की असली ताकत उसकी जनता होती है, और उन्नाव में यह बात पंकज गुप्ता पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ लोग उन्हें विधायक कम परिवार का सदस्य ज्यादा मानते हैं। उनका एक स्लोगन है, मेरी विधानसभा मेरा परिवार, और यही लाइन अब लोगों की जुबान पर भी चढ़ चुकी है। शायद यही वजह है कि उनके सामने विपक्ष के लिए मजबूत उम्मीदवार तलाशना भी मुश्किल काम माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो पंकज गुप्ता को बाकी नेताओं से अलग बनाता है? चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा कारण है जनता के बीच उनकी मौजूदगी। जहां आज कई जनप्रतिनिधि लोगों को आसानी से नहीं मिलते, वहीं पंकज गुप्ता सुबह और शाम अपने आवास पर बैठक करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों से भी सीधे बात करके समाधान कराने की कोशिश करते हैं। उन्नाव में अगर किसी गरीब बेटी की शादी हो, किसी परिवार में दुख हो, किसी गाँव में कार्यक्रम हो, तो लोग कहते हैं कि पंकज गुप्ता वहां जरूर पहुंचते हैं। इसी वजह से लोगों के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। लेकिन जिस काम ने उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया वो है रामलला दर्शन यात्रा। जी हाँ, उन्नाव सदर विधानसभा के करीब 30,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम ले जाकर रामलला के दर्शन कराना, वो भी निजी संसाधनों से। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आने जाने का पूरा इंतजाम, सब कुछ इस तरह किया गया कि बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक को किसी तरह की परेशानी ना हो। लोग बताते हैं कि कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी कभी सोचा भी नहीं था कि वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस यात्रा ने उनका सपना पूरा कर दिया। लेकिन इसके लिए भी वो जनता के लिए आभार जताते हैं। प्रताप है कि आपके कारण इन मंचों पर बैठकर भाषण देने का हमको अवसर मिला, वरना हम लोग शायद इन मंचों पर भी पहुंचने का काम कभी जीवन में नहीं कर पाते। ये आप सबकी कृपा है। मैं तो अक्सर अब उन्नाव के हजारों घरों में रामलला परिवार की नेम प्लेट लग चुकी है, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि लोगों के लिए भावनात्मक जुड़ाव बन चुकी है। पंकज गुप्ता की छवि सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, विकास कार्यों को लेकर भी उनका नाम चर्चा में रहता है। सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और खेल जैसे क्षेत्रों में बड़े काम कराने का दावा उनके समर्थक करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने शासन और प्रशासन के बीच लगातार संघर्ष करके क्षेत्र के लिए अरबों रुपए के विकास कार्य मंजूर कराए। कोविड का दौर भी आज लोगों को याद है, जब लोग अपने घरों में बंद थे, डर का माहौल था। उस समय पंकज गुप्ता राशन किट, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों तक पहुंच रहे थे। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से पंकज गुप्ता को जरूरतमंदों की मदद करते देखा, और शायद यही वजह है कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि राजनीति में लोकप्रियता बढ़ती है तो विरोध भी बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार उनकी छवि खराब करने की कोशिशें भी हुई, आरोप लगे, विवाद हुए, लेकिन हर बार जनता उनके समर्थन में खड़ी नजर आई। उन्नाव में उनके समर्थक कहते हैं कि षड्यंत्र से ज्यादा ताकत सेवा में होती है, और यही कारण है कि पंकज गुप्ता लगातार जीत की हैट्रिक लगाकर क्षेत्र के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे हैं। अब उनकी इसी सेवा भावना को देखते हुए पुरोहित आचार्य सेवा समिति ने उन्हें सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है। ज्येष्ठ मास के आखिरी मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। संस्था से जुड़े लोग कहते हैं कि विकास, जनता से जुड़ाव और धार्मिक सेवा, इन तीनों का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में पंकज गुप्ता की यही जनसेवा उन्हें प्रदेश की राजनीति में और बड़ा चेहरा बना सकती है? आगे जो होगा वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।